हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के साथ मैं हूं एजाज सईद। आज का टॉक शॉक बहुत ही अहम है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी जंग के हवाले से भारत लरज़ गया है और भारत ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने भारत पर मिसाइल अटैक किए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जवाब दिया है या नहीं दिया, और पाकिस्तान ने अगर भारत के अंदर टारगेट लॉक किए हैं तो कितने टारगेट लॉक किए हैं ये बताएंगे आज आपको। और उससे भी अहम बात यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने टॉक शॉक पर एतमाद का इजहार किया है। खुसूसी तौर पर टॉक शॉक को 3-4 और दोस्तों के हमरा, सीनियर लोगों के हमरा, साथियों के हमरा दावत दी गई थी और टॉक शॉक ने और मैंने आज अपनी आंखों से देखा कि पाकिस्तान एयरफोर्स कितनी स्ट्रॉन्ग है और कितना डिफेंस सिस्टम इनका मजबूत है। यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब दूसरी जंग अजीम से भी ज़्यादा बड़ी जंग की है एयरफोर्स के हवाले से, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में यानी कि 100 से भी ज़्यादा त्यारे दोनों मुल्कों के आमने सामने थे जो दूसरी जंग अजीम में भी नहीं हुए थे। तो ये दूसरी जंग अजीम से बाद सबसे बड़ी एयरफोर्स की जंग हुई है 6 और 7 मई को। अभी पाकिस्तान ने जवाब देना है, तो ये भी बताएंगे आपको कि पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास क्या क्या पावर है। तफसीलात नहीं बताएंगे क्योंकि ज़्यादातर ये ऑफ द रिकॉर्ड सेशन था। सबसे पहले ये कि भारत लरज़ रहा है। पाकिस्तान के लिए आज का दिन इसलिए बड़ा अहम था 8 मई का कि सुबह से रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन आ रहे हैं। ड्रोन कहाँ से आ रहे हैं? ड्रोन आ रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ से। क्यों आ रहे हैं? 2 तरह के ड्रोन आए हैं पाकिस्तान में। एक ड्रोन आया है स्पाइंग के लिए, ज़्यादातर जो ड्रोन्स थे वो स्पाइंग के लिए आए हैं। कुछ ड्रोन ऐसे भी आए जो कि हमला करने की गरज से आए पाकिस्तान की सरहदों के अंदर। और ये बात मैं अपने आप से आपको नहीं बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान की जो आला तरीन फोर्स है, पाकिस्तान एयरफोर्स, उसके आला तरीन लोगों ने ये बताई है। और ये बात हमारे सामने आई भी है, नोटिस में मुख्तलिफ जगहों से ख़बरें आई कि पाकिस्तान में ड्रोन हिंदुस्तान के गिराए गए हैं। सबसे पहले जो ख़बर आई वो ख़बर आई लाहौर वाल्टन रोड के ऊपर से ख़बर आई कि लाहौर वाल्टन रोड के ऊपर 2 ड्रोन गिरा दिए गए। फिर रावलपिंडी से भी ख़बर आई कि रावलपिंडी स्टेडियम जहाँ पर PSL पाकिस्तान क्रिकेट के मैच हो रहे हैं, फिर ख़बरें आई दूसरे शहरों से भी कि ड्रोन जो हैं वो आए हैं हिंदुस्तान के। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि जितने भी ड्रोन आए हिंदुस्तान के उनको शूट कर दिया गया, उनको मार गिराया गया। ये कैसे मार गिराया गया? ये पाकिस्तान एयरफोर्स के पास पूरा एक मैकेनिज़्म मौजूद है जो इनका सिस्टम है एयर डिफेंस सिस्टम। ये बड़ा ही जानदार सिस्टम है। 2-3 चीज़ों के ऊपर ये डिफेंस सिस्टम इन्हिसार करता है। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम अपना इंडिजिनस तैयार करता है। पाकिस्तान ने एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की है और अक्लमंद इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट की है। और पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम को चाइना की भी मदद हासिल है और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी ने भी पाकिस्तान की मदद की है। पाकिस्तान का जो बड़ा चंक है वो पाकिस्तान का अपना है, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम में पाकिस्तान को माजी में भी चाइना मदद करता आया है। और चाइना और पाकिस्तान भाई भाई हैं, सारी दुनिया को पता है। और उसी वजह से जो दोनों मुल्कों का इत्तेहाद है, यूनिटी है, उसके नतीजे में जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो रहा है उसको नाकाम बनाया गया है। और मैंने आपको बताया कि 29 ड्रोन जो हैं वो नाकाम बनाए गए। और इसमें एक दिलचस्प वाक़या आपको बताऊंगा, और वो वाक़या ये है कि जिस वक्त हमें ब्रीफिंग दी जा रही थी एक बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर, तो हमें बताया जा रहा था कि देखिए कि ये पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है और ये बड़ा मजबूत है। कोई भी त्यारा अगर भारत की तरफ से पाकिस्तान की एयर जो बाउंड्रीज़ हैं उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए दाखिल होगा, हमें इंस्टेंटली पता चल जाएगा। अगर कोई ड्रोन भी आएगा, क्योंकि हम ड्रोन के हवाले से मैं सवाल कर रहा था, तो ड्रोन भी अगर आएगा तो उसको भी मार गिराया जाएगा। मेरे साथ कुछ और साथी भी थे हमारे, तो हम जब सवाल जवाब हो रहा था तो अचानक
उस जो बोर्ड है या स्क्रीन है उसके ऊपर हमें प्रॉप अप किया एक सुर्ख रंग का ड्रोन, क्योंकि बोर्ड के ऊपर निशान हमें बताया गया था कि अगर सुर्ख रंग आए तो हमें पता लग जाता है ये एक ड्रोन है। तो हमें बताया गया कि जी ड्रोन आता है तो सुर्ख रंग का जो निशान है मखसूस ड्रोन का वो सामने आ जाता है। तो हम अभी ब्रीफिंग हो रही थी तो उसी दौरान 2 सुर्ख रंग के निशान नमूदार हुए, तो पॉइंट आउट किया गया कि ये देखिए ये ड्रोन तो नहीं है। तो कंफर्म किया गया कि ये बिल्कुल ड्रोन है। और जब कंफर्म किया गया तो कहा गया उनसे पाकिस्तान एयरफोर्स के क्या आप इन्हें मार गिराएंगे। उन्होंने कहा जी आपको ब्रीफिंग हम दे रहे हैं, हमें किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, हमारा सिस्टम काम कर रहा है, आप स्क्रीन पे नज़र रखिएगा ये खुद ही गिर जाएंगे। और वही हुआ, हमारी आंखों के सामने सखर में बदीन के करीब और रहीम यार खान में ये ड्रोन आए थे, उन दोनों ड्रोन्स को गिरा दिया गया। ये आंखों देखा हाल मैं बता रहा हूँ। और फिर जब उधर से मैं निकला तो मैंने फौरी तौर पे टेलीफोन किया जियो न्यूज़ को और बताया कि जी ये डेवलपमेंट हुई है। तो हमारे यहाँ जो जियो न्यूज़ है ये सबसे पहले जानता है कि आप ख़बर तस्दीक से दे रहे हैं, तो जो ज़राए हैं वो पक्के हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि जी ये ड्रोन तो गिरते हुए मैंने अपनी इन आँखों से स्क्रीन के ऊपर देखा है। तो खैर ये आँखों देखा हाल था। जब शाम हुई और शाम हुई तो हमने ये भी देखा कि 8 मई की शाम है और 8 मई की शाम होते ही अंधेरा छाते ही हिंदुस्तान की तरफ से आवाज़ आती है कि मकबूजा कश्मीर में और हिंदुस्तान के पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान जो है वो अटैक कर रहा है। हिंदुस्तान की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान अटैक कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में लाइटें बंद की गईं और कुछ जो मिसाइल हवा में उड़ते दिखाए गए और कहा गया कि पाकिस्तान जो है वो अटैक कर रहा है। फिर हमने बात की कि क्या आप वाकई अटैक कर रहे हैं, तो जवाब मिला बिल्कुल हम अटैक नहीं कर रहे। यानी कि एयरफोर्स के हुकाम जो हैं वो बताते हैं कि हम अटैक नहीं कर रहे। और फिर पाकिस्तान के जो फौजी तर्जमान हैं, मुसल्लह अफवाज के तर्जमान, उनसे हमने रब्ता करने की कोशिश की, वो तो नहीं हुआ। लेकिन फिर मीडिया में ख़बरें हमने देखी कि इस बात को डिनाई किया गया कि हमने किसी किस्म का भारत के ऊपर कोई अटैक किया है। अलबत्ता ये ज़रूर कहा गया कि जब हम अटैक करेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी, इंडिया ही नहीं देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी। ये बात बताई गई उस रिस्पांस में जो सिक्योरिटी हुकाम ने मीडिया को जारी किया। ये तो कहानी थी सारे दिन की कि किस तरह भारत जो है पाकिस्तान में उन्होंने ड्रोन भेजे, तो जब जवाब में पाकिस्तान शायद अभी तैयारियां कर रहा है। मेरी इतलात के मुताबिक जो मैं अगली आपको कहानी बताऊंगा और आप देखिएगा कि जो कहाँ पर हमने जो हमारी एयरफोर्स है और हमारी मुसल्लह अफवाज है उन्होंने टारगेट लॉक किए हुए हैं, टारगेट लॉक किए हुए हैं। और मैंने आपको बताया कि जो ड्रोन्स आए हैं उनको किस तरह से न्यूट्रलाइज़ किया गया, इसकी बड़ी तफसीलात हैं, उनमें नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं आपको बात करते करते 7 मई 6 और 7 मई की दरमियानी शब ज़रूर लेके जाऊँगा कि जब भारत की तरफ से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में अटैक किए गए और अटैक किए गए तो एयरफोर्स वालों से हमने पूछा, मैंने पूछा कि देखिए उन्होंने अटैक किए, कितने तैयारे थे भारत की तरफ से। बताया गया कि भारत की तरफ से 75 फाइटर प्लेन थे जो भारतीय फ़िज़ा में थे, वो पाकिस्तानी फ़िज़ा में नहीं आए। और मैंने कहा कि पूछा कि पाकिस्तान के कितने तैयारे थे, बताया गया कि पाकिस्तान के 40 तैयारे थे। यानी कि पाकिस्तान के 40 तैयारों ने 75 जो तैयारे हैं भारत के, उनको उनमें से 5 गिरा दिए और कोई एक तैयारा भी आज तक पाकिस्तान का नहीं गिरा। आज तक पाकिस्तान का नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बड़ा मजबूत है। एयर डिफेंस सिस्टम जो है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का इंडिजिनस है। दूसरे मालिक से भी मदद ली गई हुई है माजी में, और चाइना ने भी पाकिस्तान की मदद कर रखी है। पाकिस्तान की जो यूनिटी है चाइना के साथ वो उधर भी नज़र हमें आती है। जो अहम बात इसमें बताने की ये है कि जो ड्रोन पाकिस्तान में भेजे गए वो ड्रोन पूछा गया कि ये ड्रोन कहाँ की मेक है, हिंदुस्तान अपने ड्रोन बना रहा है। तो बताया ये गया हमें कि ये जो ड्रोन हैं ये दरअसल
बनाए गए हैं, ये इसराइल की साख्त के इसराइल मेड ड्रोन हैं जो कि बनाए गए हैं और पाकिस्तान में भेजे गए हैं। अब इसराइल जो है वो पाकिस्तान की सर्दी दुश्मनी नहीं है इसराइल के साथ। पाकिस्तान गज़ा में फ़लस्तीनियों की हमायत करता है, लेकिन इसराइल मिलिटरीली हिंदुस्तान की हमायत करता है। 1987 में भारत ने और हिंदुस्तान ने मिलकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो एक इंस्टॉलेशन है कहूटा, जहाँ पर न्यूक्लियर जो बन रहा था, एटम बम बन चुका था उस वक्त तक, तो वहाँ पर अटैक करने की कोशिश की थी। पाकिस्तान ने पैगाम दिया था हिंदुस्तान को कि हम रहें ना रहें, आप नहीं रहेंगे और दुनिया में हिंदुस्तान का नामो निशान नहीं रहेगा, हम पत्थर के ज़माने में धकेल देंगे। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर अटैक का एट दैट टाइम जो है वो पाकिस्तान ने वाज़े तौर पे भारत को पैगाम दिया था और वो हमला फिर नहीं हुआ था। अभी ड्रोन अटैक हुए हैं जो कि इसराइल के साथ के हैं। हम पुराने अदवार पिछले दौर में पिछले इमरान खान साहब के दौर में और उससे पहले मुशर्रफ साहब के दौर में भी इसराइल की तरफ से ये सुनते आए हैं कि पाकिस्तान को पैगाम दिया जाता रहा है कि पाकिस्तान इसराइल के साथ दोस्ती कर ले। पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा, इसराइल के वज़ीर ख़ारजा से तुर्की में मुलाकात भी की थी जनरल मुशर्रफ के दौर में, 2003-4 की बात है, लेकिन बातें आगे नहीं बढ़ी थी। और अभी कुछ अर्सा पहले भी, 3-4 साल पहले भी हिंदुस्तान इसराइल जो है उसने पाकिस्तान को दोस्ती का पैगाम भिजवाया था और पाकिस्तान ने दोस्ती का पैगाम कबूल नहीं किया था। पाकिस्तान ने जो इसराइल है उसको तस्लीम नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने इसराइल के ख़िलाफ़ कभी कार्रवाई भी नहीं की। लेकिन अगर इसराइल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपने हथियार देगा तो फिर क्या पाकिस्तान कभी इसराइल को अच्छी नज़र से देखेगा? नहीं देखेगा। गज़ा के हवाले से भी पाकिस्तान इसराइल के बारे में अच्छे जज्बात नहीं रखता, क्योंकि वहाँ पर फ़लस्तीनियों को मारा जा रहा है। और फिर इसराइल कहता है कि हमने दोस्ती करनी है अब्राहम अकॉर्ड के तहत, जो कि अमेरिका ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अगर अब्राहम अकॉर्ड के साथ आपने मुस्लिम दुनिया से दोस्ती करनी है तो फिर आप पाकिस्तान मुखालिफ कामों से बाज आ जाएं, पाकिस्तान मुखालिफ काम ना करें, मुसलमान मुखालिफ काम ना करें, तभी आप मुसलमानों की नज़र में, तभी आप को ना दोस्त ना दुश्मन समझा जाएगा। एक ही सूरत में कि आप मुसलमानों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है अपनी इस तरह की जो फौजी कार्रवाई है वो बंद करें, नहीं तो पाकिस्तान ज़ाहिर है रिस्पॉन्ड करने का हक़ रखता है और पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया। देखिए जितने भी ड्रोन आपने बनाए थे उनको मार गिराया गया है। और अगर हिंदुस्तान के साथ इसराइल मिलकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की ख्वाहिश रखता है तो मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ इसराइल का जो हमने देखा डिफेंस सिस्टम भी हमने देख चुके हुए हैं माजी में। तो पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है और एयर डिफेंस सिस्टम है और पाकिस्तान की एयरफोर्स और मुसल्लह अफवाज बहुत यानी कि अपनी जानों का नजराना पेश करके जो इन्होंने रिकॉर्ड कायम किए हुए हैं। तो ये एक सैड एस्पेक्ट है जो मैंने देखा, जो हमें बताया गया कि जी इसराइल जो है इसमें इन्वॉल्व हुआ है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। इसराइल की पूरी मुसलमान कौम, हम सारे मजम्मत करते हैं फ़लस्तीन के हवाले से, लेकिन इसराइल अगर बराह रास्त पाकिस्तान से जंग करेगा, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होगा, तो फिर पाकिस्तान भी जवाब देगा और जवाब देने का हक़ महफूज रखता है। इसके साथ साथ आप आगे चलते हैं और आगे कुछ इस तरह से चलते हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से जिस तरह के मैंने आपको बताया कि कहा गया है कि पाकिस्तान ने अटैक किया है, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान ने अटैक अभी जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान के पास कमो बेश 14 से ज़ायद हिंदुस्तान के जो अहम मुकामात हैं जो पाकिस्तानी सरहद के साथ लगते हैं और वो सिविलियन मुकामात नहीं हैं, उन सब के जो टारगेट हैं वो महफूज हैं। पाकिस्तान ने उसका जवाब देना है और मेरी इतलात जो मुझे बताया गया है कि पाकिस्तान उसका जवाब देगा। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि एक कहानी है जो ज़रूर आपको सुनानी है और वो 1998 की कहानी है। वो 1998 की 11 मई, इसी महीने की कहानी है कि 11 मई 1998 को
हिंदुस्तान ने पोखरान में जो न्यूक्लियर मिसाइल वो टेस्ट किए थे और फिर 13 मई को भी किए थे, और फिर जवाब में पाकिस्तान ने 28 मई और 30 मई को किए। भारत ने अगर 6 किए तो पाकिस्तान ने 7 किए। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि उस वक्त 1998 था, टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं थी। पाकिस्तान के पास एटम बम तो था, बाकी टेक्नोलॉजी शायद उस वक्त इतनी ज़्यादा नहीं थी। अभी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई है। और मैं आपको ये बता दूं कि मुझे इतना ज़रूर पता है कि हिंदुस्तान ने जो दावा किया है कि पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने इतने नंबर ऑफ अटैक किया, जितने भी अटैक किए हैं, हिंदुस्तान कह रहा है नो, तो पाकिस्तान नो अटैक, हिंदुस्तान को नो अटैक से जवाब नहीं देगा। पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा, और वो जवाब देगा जो शायद हिंदुस्तान ने सोचा भी नहीं है। ये बात मुझे बताई गई है। ये कहानी है आज की। मुख्तसर सी मैंने बात की, लंबी बात इसलिए नहीं की, बहुत अहम सेशन हुए हैं, उनकी तफसीलात मैं नहीं बता सकता क्योंकि मना किया गया है कि वो तफसीलात ना बताएं। लेकिन लॉट्स ऑफ रिगार्ड्स के उन्होंने ट्रस्ट किया, बतौर जर्नलिस्ट हम पे ट्रस्ट किया। हम वॉर के हामी नहीं हैं, हम लड़ाई के हामी नहीं हैं। हिंदुस्तान के साथ हो, अफ़गानिस्तान के साथ हो, या किसी भी मुल्क के साथ हो, हम लड़ाई के हामी नहीं हैं। हम अमन चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर पाकिस्तान के ऊपर आप लड़ाई कोई भी थोपेगा तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा। एजाज़ सैयद को आज के लिए इजाज़त दीजिए।